बहुत ही दिलचस्प बैनुल-अक़वामी सर्वे जारी है और ये एक बैनुल-अक़वामी शख्सियत जॉन्स बर्गी नामी एक सर्वे करवा रहे हैं जिसमें सवाल मुख्तसर है कि दुनिया का करप्ट तरीन जिसने सबसे ज्यादा करप्शन करके माल बनाया हो, पैसा बनाया हो, वो सियासतदान कौन है जिसने सबसे ज्यादा करप्शन की हो। इसके अंदर 4 नाम शामिल किए गए, मियां नवाज शरीफ साहब का, व्लादिमीर पुतिन का, किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज का और फिर नरेंद्र मोदी का, यानी हमारे पड़ोसी मुल्क के वजीर आजम का भी नाम इसके अंदर शामिल है। अब इस सर्वे के अंदर यानी तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं, लिहाजा ये एक मैसिव सर्वे है, बहुत बड़ा सर्वे है, पूरी दुनिया इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि सर्वे को मियां नवाज शरीफ साहब 90% की लीड के साथ आगे लेकर जा रहे थे, यानी 90% जो पॉपुलैरिटी थी वो मियां नवाज शरीफ साहब की थी और करप्शन के इंडेक्स में मियां साहब यानी करप्ट इन पॉलिटिशियन में 90% की लीड मियां नवाज शरीफ साहब की थी और सिर्फ 5% नरेंद्र मोदी को वोट पड़े थे। लेकिन उसके बाद बताया जाता है पाकिस्तान में कि अचानक से बड़े साहब एक्टिव होते हैं और यहां पर लोगों को भी एक्टिव किया जाता है, फिर पैसे शैसे भी फेंके जाते हैं, फिर वोट्स भी एक्टिव होते हैं और मियां साहब की पॉपुलैरिटी को किसी तरह से नीचे लाया जाता है और अब 46% पर मियां साहब हैं और 50% पर नरेंद्र मोदी हैं, यानी अचानक से नरेंद्र मोदी को ऊपर करके मियां साहब दूसरी पोजीशन पर आगे हैं। लेकिन अभी भी जो करप्शन का इंडेक्स है उसमें मियां साहब ने खासी टक्कर दे रखी है, लेकिन कई घंटों तक मियां साहब इस सारे सर्वे को लीड करते रहे, इसमें लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, टॉप से भी ऊपर टॉप करते रहे। 90% पॉपुलैरिटी मियां नवाज शरीफ साहब की थी, ये अभी भी सर्वे मौजूद है और इसके अंदर दुनिया बाकायदा से इसके ऊपर खुलकर पार्टिसिपेट कर रही है। अब एक और खबर है और यह खबर अडयाला जेल से है, जहां पर इमरान खान साहब की कुछ साथियों के साथ मुलाकातें हुई हैं। खान साहब ने कुछ कौम के नाम पैगाम भेजे हैं। रऊफ लासा साहब ये कहते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि अडयाला जेल के अंदर जो खुफिया ट्रायल है वो सारे ट्रायल को इमरान खान कंट्रोल कर रहा है। वो कहते हैं कि जज साहब सहमे होते हैं, इमरान खान बिल्कुल काम कूल एक कंफर्टेबल शख्सियत के साथ वहां पर आकर बैठते हैं, अपनी उसी करिश्मे के साथ, उसी शख्सियत के साथ, उसी तरह टांग पे टांग रख के तस्वीर उलते हुए इमरान खान साहब बैठ जाते हैं, लेकिन जज साहब प्रेशर में दिखाई देते हैं। रऊफ लासा साहब के मुताबिक और मुख्तलिफ साफियों के मुताबिक आज इमरान खान साहब ने बाकायदे से कहा कि जो पब्लिक बिठाई हुई है मैं पब्लिक को देखना चाहता हूं, क्योंकि पब्लिक को मैं जानता हूं, ये मेरी पब्लिक है, मेरी अवाम है, मैं देखना चाहता हूं कौन से लोग आए हैं, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन से साफी आए हैं। और साफियों से इमरान खान साहब ने कुछ गुफ्तगू भी की है। अब जो गुफ्तगू इमरान खान साहब ने की है ये पैगाम भी है और ये शो करती है कि खान एक कदम भी, एक स्टेप भी पीछे हटने को तैयार नहीं, 1 इंच भी इमरान खान अपनी जगह से पीछे नहीं हटा है। अब एक और वीडियो सर्कुलेट कर रही है और ये वीडियो महमूद खान की है। अब महमूद खान जो लौटे हुए, जिन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा, जो इमरान खान से साइड पर चले गए थे, जिन्होंने इमरान खान के साथ एक सियासी धोखा किया है। इमरान खान ने एक छोटे से शहर से उठाकर, छोटे से गांव से उठाकर उन्हें वज़ीर आला बनाया, लेकिन वो इमरान खान साहब को छोड़कर परवेज खट्टक के साथ जाकर मिले। वो एक जगह से गुजरे हैं तो जो ही वहां से महमूद खान गुजरे, लोगों ने लोटे उठा लिए। लोटे उठाकर उन्होंने नीचे से डंडे दिए हुए हैं और डंडों के ऊपर लोटे खड़े हैं और लोटे खड़े करके उन्होंने दिखाए, यानी जहां जहां से महमूद खान गुजरे हैं लोगों ने डंडे लोटों को देकर वो ऊपर करके रखे कि जनाब ये देखें ये कौन आ रहा है, ये लोटा आ रहा है। साथ साथ एक और खबर ये भी है कि एक लोटा यानी जो जिन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ा है वो एक जनाजे के ऊपर गए, फोतकी के ऊपर गए और बताया जा रहा है कि जो फोतकी वाला घर था वो ऑलरेडी दुख में थे, रो रहे थे, लेकिन जो ही उन्होंने लोटे को देखा उन्होंने कहा जनाब दफन हम अपने अपने जो इनकी तदफीन बाद में करेंगे, पहले इनको यहां से उठाएं। जो शख्स अपने ज़मीर को कुर्बान करके अपनी शख्सियत को धोखा देकर यहां पर मौजूद हो, हम उसे यहां पर किसी भी सूरत बैठने नहीं देंगे, लिहाजा हम तदफीन बाद में करेंगे, पहले इस लोटे को उठाएं। लिहाजा लोटे इबरत की मिसाल बन गए, उनकी सियासत खत्म हो गई है और जहां पर भी जाते हैं लोग बाकायदा से उनके सामने लोटे लहराते हैं।